स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार AR करियर पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास को कवर करेंगे। समास से जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की संभावना हमेशा बना रहता है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आप भी एक एक प्रश्न का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए और जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इस वीडियो को लाइक कर दें और एक एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। कर है समास के कितने भेद होते हैं? प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। ऑप्शन आपके सामने है 2, 5, 7। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जानते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? को बतलाना है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है क्रमधारय समास है, बी ऑप्शन कह रहा है बहुब्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास, डी है अव्ययीभाव समास। तो यथाशक्ति का यदि आप समास विग्रह कीजिएगा तो होगा शक्ति के अनुसार, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यथा जो है अव्यय है। प्रश्न आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम हो तो याद करते चलिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आंसर कमेंट कीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वैसे समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। वैसे समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। कह रहा है विद्या अनुराग में कौन सा समास है? आपको बतलाना है विद्या अनुराग में कौन समास है? क्रमधारय समास है कि तत्पुरुष समास की द्विगु समास की अव्ययीभाव समास? विद्या अनुराग में तत्पुरुष समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 5 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज में कौन सा समास है? आपको बतलाना है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास की तत्पुरुष समास की द्विगु समास की अव्ययीभाव समास। चतुर्भुज देखिए पहला शब्द जो संख्यावाचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समास जिसके पहला पद संख्यावाचक हो उसमें कौन समास, उसे हम बोलते हैं द्विगु समास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है देशमुख में कौन सा समास है? प्रश्न बड़ा ही आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको जवाब देना है कि देशमुख में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास की तत्पुरुष समास की द्वंद्व समास की अव्ययीभाव समास। देशमुख में आपके तत्पुरुष समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए, आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि श्याम सुंदर में कौन समास है? आपको बतलाना है कि श्याम सुंदर में जो चारों ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से कौन सा समास है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्याम सुंदर में आप जानते हैं क्रमधारय समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? आपको बतलाना है कि लौह पुरुष शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास है कि नय्य समास की क्रमधारय समास की द्विगु समास। लौह पुरुष में क्रमधारय समास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 9 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? आपको बतलाना है कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है द्विगु समास है कि अव्ययीभाव समास की बहुब्रीहि की नय्य समास। अष्टाध्यायी का यदि आप समास विग्रह कीजिएगा तो आपको मिलेगा 8 अध्यायों का समाहार। इसमें भी पहला पद आप 8 अर्थात की संख्यावाचक दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है आ जन्म में कौन सा समास है? आपको बतलाना है कि आ जन्म शब्द में कौन समास है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास है कि क्रमधारय समास है कि द्विगु है कि द्वंद्व समास है। तो आ जन्म में पहला शब्द ऐसे भी अव्यय है और आ जन्म का समास विग्रह कीजिएगा तो निकलेगा जन्म पर्यंत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उस हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न देखते चलिए, याद करते चलिए। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। कह रहा है जन्म मरण में कौन सा समास है? आपको बताना है कि जन्म मरण शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास है कि द्विगु समास की तत्पुरुष की बहुब्रीहि। जन्म और मरण में दोनों पद प्रधान है, तो इसीलिए इसमें कौन समास होगा? द्वंद्व समास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 नंबर प्रश्न फिर आपसे पूछा जा रहा है कि राजा रानी में कौन सा समास है? आपको बतलाना है कि राजा रानी शब्द में कौन सा समास है। इसमें भी दोनों पद प्रधान है, राजा और रानी, और बीच में योजक चिन्ह भी आया है, तो इसमें भी कौन समास होगा आपका? द्वंद्व समास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है पंचकौड़ी में कौन सा समास है? आपको बतलाना है कि पंचकौड़ी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला पद संख्यावाचक है, तो फिर कौन समास होगा? द्विगु समास। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आजीवन में कौन सा समास
समास है। आपको बतलाना है कि आजीवन शब्द में कौन सा समास। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आजीवन का पहला पद आ अर्थात कि अव्यय है और इसका यदि आप समास विग्रह कीजिएगा तो आपको मिलेगा जीवन पर्यंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अटूट में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु समास है कि अव्ययी भाव की बहुब्रीहि समास की नय्य समास। अटूट में नय्य समास होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए क्योंकि सभी प्रश्न यदि आप रिवीजन करके जाते हैं आपसे परीक्षा में समास से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस क्लास के माध्यम से आपका सभी समास का शानदार रिवीजन हो रहा है। तो एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा। 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है दशरथ में कौन सा समास है। आपको बतलाना है कि दशरथ शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको कमेंट में बतलाना है कि चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा। दशरथ में कौन सा समास है। दशरथ शब्द में बहुब्रीहि समास है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है राजकुमार में कौन सा समास है। आपको बतलाना है कि राजकुमार में जो है इस शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। राजकुमार में जो उत्तर पद प्रधान है अर्थात कि राजा का कुमार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है तिपाई में कौन सा समास है। आपको बतलाना है कि तिपाई शब्द में कौन सा समास है। इसमें फिर आपको पहला पद संख्यावाचक दिखाई दे रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है अस्थिर में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने, आपको बतलाना इस चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। अस्थिर में कौन सा समास है। बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा आप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी पे दिया गया है नय्य समास, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण आपको कौन है बतलाना है। देखिए ऑप्शन ए पे लिखा है गुण और दोष, तो यही द्वंद्व समास का उदाहरण है क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण कौन है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है गुण, दोष, पंचवटी, राजकन्या, चंद्रमुखी। तो आप जानते हैं कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी पे दिखाई दे रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी। 22 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। कर निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है। ऑप्शन आपके सामने वही है लेकिन इसमें से बतलाना है कि तत्पुरुष समास कौन है। तो अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए थे के बाद का पद अर्थात कि उत्तर पद प्रधान उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकन्या देखिए अर्थात कि इसमें राजा की कन्या तो कन्या प्रधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। कर निम्नलिखित में क्रमधारय समास का उदाहरण कौन है। चारों में से क्रमधारय समास कौन है आपको बतलाना है। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन डी पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रमुखी, तो यही क्रमधारय समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है पंचानन में कौन सा समास है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा जा रहा है पंचानन में कौन समास है। ऑप्शन है क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। पंचानन का यदि आप समास विग्रह कीजिएगा तो आपको मिलेगा पंच है आनंद जिसका अर्थात कि शिव, तो इसमें कौन समास होगा। ऑप्शन सी पे राइट आंसर दिया गया है बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अनंत में कौन सा समास है। आपको बतलाना है कि अनंत शब्द में कौन सा समास है। अनंत शब्द में जिसका अंत नहीं हो, नहीं आ गया तो कौन समास होगा। नय्य समास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे आपको दिखाई दे रहा है, यही सही होगा। अनंत में नय्य समास है। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है पुरुषोत्तम में कौन समास है। ऑप्शन है द्विगु समास है कि तत्पुरुष की, बहुब्रीहि की, अव्ययीभाव। पुरुषों में उत्तम, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सज्जन में कौन सा समास है। आपको बतलाना है कि सज्जन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने है, फास्ट इसका आंसर आप लोग कमेंट करना है। जन का यदि आप समास विग्रह कीजिएगा तो आपको मिलेगा सत है जो जन अर्थात कि श्रेष्ठ है जो जन, इसमें कौन समास होगा। क्रमधारय समास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है, आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे पूछ रहा है कि जब दो या दो पद आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, संधि कहते हैं कि समास कहते हैं कि समास विग्रह की संधि विच्छेद। हम क्या कहते हैं, समास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है समास का परिभाषा ही आपसे पूछ लिया गया है। 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है कि गौरी शंकर में कौन सा समास है। ध्यान से प्रश्न पढ़िए और आंसर कमेंट में बताइएगा कि गौरी शंकर में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास की, नय्य समास की, तत्पुरुष समास की, द्वंद्व समास। गौरी शंकर का यदि आप समास विग्रह कीजिएगा तो आपको मिलेगा गौरी और शंकर, तो इसमें दोनों पद प्रधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। आपको बतलाना है कि अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा
समास है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस चारों ऑप्शन में से बतलाना है कि कौन समास अकाल पीड़ित में होगा। तो अकाल पीड़ित का यदि आप समास विग्रह कीजिएगा तो आपको मिलेगा अकाल से पीड़ित, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा ऑप्शन डी, क्योंकि उत्तर पद प्रधान है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ऐसे ही आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग महत्वपूर्ण क्लास डेली आपको देने का प्रयास करेंगे ताकि आपका रिवीजन शानदार हो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, या जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं वहाँ पे पहले कमेंट में जो आपको लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके या टेलीग्राम पे AR करियर पॉइंट आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 30 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।